हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो जो इसके बेसिक्स हैं, इनके बेसिक्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोगों ने वो मिस कर दिया होगा तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप इस वीडियो को बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो मत देखो, वीडियो तो जरूर देख लेना। एक बार एक व्यू तो कम से कम बनता है सबका। उसमें आप चेक करना, उसमें आप चेक कर लेना कि आपके आंसर कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 5.3। और आई होप आप सबको इसके बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो हम फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है या उसके बराबर है। इसका मतलब जो सेट ए है वहां पर क्या क्या है, एलिमेंट आप बना लो। उसके एलिमेंट आप बना लो। ए के एलिमेंट क्या क्या हो, 1 से बड़ा है। नेचुरल नंबर 1 से बड़ा कौन सा होगा? 1 से बड़ा 2 होगा ना। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 भी लेना है क्योंकि इक्वल्स टू बोला है। और जो सेट बी है वो भी बना लेते हैं। वो क्या है? सेट बी कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा मतलब 7 हो गया। ठीक है, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। 10 से छोटा है तो 10 को काउंट नहीं करना है। इसमें इक्वल्स टू का साइन था इसलिए 6 काउंट करना है। इसमें इक्वल्स टू साइन नहीं है इसलिए 10 आपको काउंट नहीं करना। अब ये दो सेट है, अब इनके आपको आंसर देने। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए और बी के अंदर होते हैं उन सब का यूनियन कर देते हैं, उन सब का मिलाप कर देते हैं, उन सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो 2 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट आपको लिख देने। 2, 3, 4 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे हम लिख देंगे क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ढूंढेंगे दोनों में कोई कॉमन है क्या, कोई ऐसा है जो दोनों के अंदर है, इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के अंदर भी है। तो ऐसा तो कोई नजर आ नहीं रहा। तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आ गया 5। अगर हम a माइनस बी की बात करते हैं तो हम a के एलिमेंट लिखते हैं। ये माइनस वाला बड़ा खतरनाक मामला है। अगर a माइनस बी है तो इसका मतलब आपको सिर्फ a के एलिमेंट लिखने। अपनी पार्टी आपकी a है, सिर्फ आपको उसी के मेंबर रखने। जो दूसरी पार्टी में चलेगी ना उनको क्रॉस कर दो वहां से। ठीक है, धोखेबाज हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। अपनी पार्टी के लिए जो लॉयल है ना बस उनको रखो। तो a के अंदर 2, 3, 4, 5, 6 है लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरी पार्टी में भी है। यानी सारे के सारे आपके लिए लॉयल हैं। सबको आप लोग सबको खुश रखो। तो 2, 3, 4, 5, 6। अब जो बी वाला होगा वो भी कहेगा भाई मैं भी अपने अपने जो मेन बंदे जो मेरे लिए लॉयल हैं मैं उनको रखूंगा। तो बी माइनस से जब कह रहा है तो बी में क्या है? 7, 8, 9। और 7, 8, 9 यहां पर कहीं नहीं है। तो जो बी माइनस है इसके भी जितने हैं मेंबर उतने ही रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो ए वाली पार्टी में भी आता हो। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 7, 8, 9। ठीक है, आप इसमें खाली इसको सेट ए भी लिख सकते हो, इसको सेट बी भी लिख सकते हो डायरेक्टली। मतलब आप सीधा एक ही सिंबल से दिखाना चाहो तो ये सेट ए है, वो सेट बी है। आगे सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट का है। तो डिसजॉइंट होता है जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, जिसमें कोई जॉइंट ही ना हो, मतलब उसमें कोई कनेक्शन ही ना हो, मतलब इंटरसेक्शन उसका फाई आ जाए, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। तो अगर हम पहले वाले की बात करें AEIOU और CDEF, तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों पार्टी में आ रहा है। ये एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। इनके बीच में कनेक्शन है ई का, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे नो, ये डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2, 6, 10, 14, 18। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखो सब अलग है, यहां पर सब अलग है। तो इसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। इसमें कह रहा है 1, 2, 3, 4। इसमें कह रहा है आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। मतलब इसके अंदर 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 क्योंकि इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो डिसजॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट में कहता है यहां पर फोर्थ में कि x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। इवन और ऑड, इवन और ऑड दोनों अलग अलग चलते हैं भाई। इवन है 1, 2, 4, 6, 8, ऑड है 1, 3, 5, 7। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। नो का मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं है और यस का मतलब वो डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ए ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और आपको बी दिया हुआ है। तो ये सारी जो अलग अलग आपको यहाँ पर दे रखे हैं सेट्स वो बताने हैं। तो यूनियन का मतलब हो गया आपको ए के और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो ए में क्या है 1 2 3 4 इसके अंदर आ गया, 5 6 7 8 इसके अंदर आ गया, मतलब यूनियन के अंदर 1 से लेकर 8 तक हो गए सारे। तो ये आराम से आप लिख लोगे, मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन था वो बस आपको लिखना है। तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है और 3 है, कॉमन 2 है और 3 है, तो इंटरसेक्शन में आएगा सिर्फ 2 और 3। ए माइनस बी, फिर आ गया ए माइनस बी, तो ए कह रहा है कि मैं 2 3 को नहीं लूंगा, मैं 2 3 को नहीं लूंगा क्योंकि 2 3 तो बी में भी जा रहा है, वहां की पार्टी भी खा रहा है, तो हम अपनी पार्टी क्यों दें उसे। तो ए कह रहा है कि मैं लूंगा सिर्फ 1 को 5 को और 6 को, यानी इसके अंदर आएगा आपके पास 1 5 और 6। अब जो बी ए है वो भी कह रहा है कि भैया 2 3 ए की पार्टी में जा रहा है, उसने भी ए को निकाल दिया और उसको 2 3 को निकाल दिया, और 2 3 बेचारे क्या करें, 2 3 ए की पार्टी से भी गए, 2 3 बी की पार्टी से भी गए, तो बेचारे दोनों भूखे जाएंगे। तो दोनों जगह दो दो नाव में पैर फंसाने का अंजाम ऐसा ही होता है भाई। तो 4 7 8 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो बी में ये कहता है कि भाई 2 3 4 7 8 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट बना लो। तो इसमें से इन एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। आपको 1 लिखना है, 2 3 4 यहां पर आ गया, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 8 इधर आ गया, बस यहीं तक तो है, इससे आगे तो जाना ही नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है आपको ए के साथ। देखो कॉमन है कुछ, 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 1 5 6, यानी आप सीधा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन में हमारे पास क्या आया था, यूनियन में सारे एलिमेंट आए थे भाई, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आए थे, मतलब यूनिवर्सल सेट आया था। तो यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 1 2 3 5 6 को छोड़ दो, उसके अलावा क्या बचा आपके पास। ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास 1 2 3 4 आ गया इधर, 5 6 7 8, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है 1 5 6, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर आ जाएगा 5 के। तो ये 7th पार्ट है, इसका आंसर बन गया हमारा 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये है, इसका यूनियन किसके साथ करना है, बी के साथ करना है। तो देखो यूनियन जब करेंगे तो इकट्ठा करना होता है, तो वहां से 2 3 4 ले लिया, 2 3 4, यहाँ 4 आ गया, ये वाला भी 7 8 यहां पर है, तो 7 8 वहां भी है, तो 7 8 और लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी 2 3 4 7 8। उसके बाद फिर कहता है कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस बी हमने ये निकाला हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2 3 4 7 8, ये आ गया आपके पास ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको A and B are two sets. A and B are two sets such that A is a subset of B. Then what is A union B? A B का सबसेट है। A B का सबसेट होने का मतलब क्या हो गया कि A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे B में है, यानी B में ज्यादा एलिमेंट है, A में कम एलिमेंट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है। तो जब आप उनका यूनियन करोगे, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, तो जब हम यूनियन करेंगे उसका, तो उसका यूनियन करने पर हमेशा आंसर आएगा आपका सेट B। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ए के अंदर हमारे पास है 1 2 और बी के अंदर है 1 2 3, तो ए के जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे बी में हैं। तो जब हम यूनियन करेंगे तो ये वाले एलिमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर तो पहले से प्रेजेंट है। तो जो सेट बी है वही पूरा का पूरा उठा के आप लिख दोगे, वो बन जाएगा यूनियन। और जब उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए, क्योंकि ए के जो एलिमेंट होंगे वही तो बी के अंदर होंगे ना सारे के सारे। तो जब आप इंटरसेक्शन करोगे इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ए।
नेक्स्ट में कहता है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब एक से स्टार्ट होके सारे नंबर हैं, ठीक है, सब नंबर हैं। तो अब क्या कह रहा है कि यहां से आपको इन सब के कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो कुछ के मैं वर्बली आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, कुछ के मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे यहां पर कह रहा है कि भाई ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा? ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो ऑड नहीं होते, वो आपको लिखने हैं। जो ऑड नहीं होते वो इवन होते हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा भाई? इवन नेचुरल नंबर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहां पर कहता है कि एक्स इज एन इवन, तो अगर इवन है यहां पर इवन को छोड़ दो, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, पूरा वो यहां से लेकर यहां तक पूरा है। तो इवन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा ऑड, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन है, इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड है। थर्ड पार्ट में कहता है कि एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। एक्स जो है वो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल मतलब 5, 10, 15, 20, तो आप इन नंबर्स को छोड़ दो, तो एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। सीधा सिंपल ही लिख दो कि जो 5 के मल्टीपल नहीं है वो इसमें आ जाएंगे। आगे कहता है कि एक्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, बट 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए। जब भी एंड वर्ड आ जाए ना, एंड का मतलब है कि भाई 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। देखिए 1 दोनों में से नहीं होगा, 2 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 2 से हो रहा है। 3 दोनों से नहीं होगा, 4 दोनों से नहीं होगा, 5 दोनों से नहीं होगा, 6 दोनों से हो जाएगा, 2 से भी और 3 से भी। उसके बाद आपको 6 के मल्टीपल लिख देने, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि भाई 2 से और 3 से डिविजिबल है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि नॉट डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल नहीं है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आपको लिखना है। एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, कॉम्प्लीमेंट में लिख दो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब यहां से आप पहले एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालोगे आपके पास आएगी 3 यहां से। अब 3 को छोड़ देंगे, बाकी सब नंबर लिख देंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 को स्किप कर देना, 4, 5, 6 लिख के आगे डॉट 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 डाल देना, क्योंकि नेचुरल नंबर खत्म तो होते नहीं है, तो आप सारे तो लिख नहीं सकते, तो एक सीरीज बना के उसको आगे आप छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद कितने पार्ट है इसके अंदर? 7 पार्ट, 8 पार्ट है। चलो उसके बाद चलते हैं हम 7th पार्ट पर। तो 7th पार्ट में यहां पर आपको दिया हुआ इसने 7th पार्ट में कहता है कि जी क्या है हमारे पास? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, मतलब 7 या उससे बड़े नंबर है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें क्या आ जाएगा? जी में तो क्या आ रहा है? 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7, 8, 9, 10, उससे बड़े सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, हमें तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो ऐसे नंबर जो इस सेट में नहीं है, तो इस सेट में क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। यहां पर कहता है कि भाई 3x लेस देन माइनस 3x माइनस, माइनस के बाद कुछ आना चाहिए यहां पर, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। 3x माइनस 1 है, तो 3x यहां पर माइनस 1 है, लेस देन 14। तो यहां से आप पहले ना x की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर मैं 3x माइनस 1 लेस देन 14 लेता हूं, तो माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 3x लेस देन 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 5। यानी इस सेट के अंदर 5 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। तो 5 से छोटे कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। तो हमें लिखने हैं 5 से बड़े नंबर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है, 5 या 5 से बड़े, 5 को भी इंक्लूड करना है। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट में 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 6, 7, 8, और नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होते, जितना मर्जी आप उसको लिखते जाओ। तो ये सारे आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि लेट एप्सिलॉन बी द सेट ऑफ, ये साइन जो है एप्सिलॉन बोलते हैं, ये भी यूनिवर्सल के लिए डिनोट करते हैं, बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। जितने भी ट्राइंगल हैं सब तरीके के, छोटे बड़े मोटे छोटे सब ट्राइंगल इसके अंदर आ गए। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन दैट प्लेन विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ए वहां पर वो सेट है जिसके अंदर वो सभी ट्राइंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा। वर्ड्स पे ध्यान देना। सेट ए में क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैविंग at least one angle different from 60, मतलब कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो एक एंगल भी डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो जाए। तो यहां पर कौन से ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहा? यहां पर ये उन ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहा जिसके अंदर सारे एंगल 60 के बराबर होंगे, क्योंकि वहां तो कोई भी डिफरेंट नहीं है, वहां तो सारे के सारे 60 हैं।
यानी और सारे के सारे 60 एंगल हो गए तो क्या बन गया वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, वो यहां बना नहीं, अभी हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में क्या है, यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट उसके अंदर है। ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास, एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी। अब जो यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 2 1 7 4, 2 इधर है, 1 इधर है, 7 इधर है, 4 इधर है, और सेट बी के अंदर है 3 0 8 3 0 8, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं 5 6 9, ये सेट के बाहर दिए हुए हैं। तो यहां पर ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। अब इनकी वैल्यूज बताने के लिए हम यहां पर पहले देखते हैं ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, वो सब आपको लिखने हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा 2, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ गया, 4 भी आ गया। ए के सारे लिख लिए। अब जो बी के एलिमेंट है वो भी लिखो, 3 0 8। जो बी में कॉमन आ रहे थे 1 7, दोबारा नहीं लिखना है, सेट्स के अंदर दोबारा कभी नहीं लिखना एलिमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो ए में के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो ये वाला पार्ट ऐसा है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसमें एलिमेंट आ रहा है 1 और 7, तो ये जो सेट है हमारा ये बन गया 1 और 7। ए माइनस बी का मतलब जो कॉमन आ चुके हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है, उनको छोड़ देना है। जो कॉमन क्या आए थे 1 7, इनको छोड़ दो, सिर्फ ए के एलिमेंट लिखो 2 और 4। तो इसका एलिमेंट आ गया यहां पर हमारे पास 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया था, ये आया था। इनको छोड़ देना, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचेंगे सब लिखने हैं। अब इनको छोड़कर हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो इन सबको आपको लिखना है यहां पर। ठीक है, अब इन सबको आप लिखोगे तो क्या क्या एलिमेंट आ गए, देखो 1 7 को छोड़ो, बाकी सब लिख दो। तो सब के अंदर क्या है, 0 भी है और 2 भी आ गया, 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, और जो सेट के बाहर है 5 6 9, ये भी तो है, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे ही हैं। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो सिर्फ इसको छोड़ना है, बाकी सब का सब लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर आपको एक डायग्राम इसके लिए बनाना है। इसमें डायग्राम दिया था, डायग्राम की हेल्प से आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करने थे, यहां पर डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका डायग्राम जब बनेगा तो ये तो आ गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। अब ये कह रहा है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यूनियन का मतलब आपके पास ये एलिमेंट हो गए सारे। हमें ये नहीं चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट में हमें इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो सारे लेने हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, बाकी जो बच रहा है उसको मैं शेड कर देता हूं ये व्हाइट से। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा ही तो बच रहा है, यूनियन को छोड़कर बाकी सारा आपको शेड कर देना। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा ना उसको हमेशा आपको शेड कर देना है। तो इसका वेन डायग्राम आ जाएगा ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इंटरसेक्शन का डायग्राम क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये वाले एलिमेंट आते हैं दोनों में कॉमन, तो आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसको छोड़कर बाकी सारा आपको शेड करना है। अब बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, यहां पर ये सारा, बस ये जो कॉमन पार्ट है इसके अंदर नहीं घुसना आपको, ये इनकी बाउंड्री है, इससे बाहर रहना है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट छोड़ देना है, बस इस तरह से इसको शेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपके पास ए और ये आ गया बी। तो ये कह रहा है कि भाई ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उनका इंटरसेक्शन करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बना, ए को छोड़ देंगे तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये मैंने डॉट से दिखा दिया। ठीक है, इसमें ए को छोड़ दिया हमने, बाकी सबको ले लिया। उसके बाद फिर लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। बी को छोड़ दिया हमने,
अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो ये कॉमन पार्ट आया था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का, उस कॉमन पार्ट को छोड़ देंगे, उस कॉमन पार्ट को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो बाकी बचेगा उसको हमें शेड करना। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करना, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करना भाई। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको शेड करना है। तो कॉमन पार्ट हमारे पास जो आ रहा था, यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन है जिसमें ग्रीन और ये डॉट जो है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब हमें यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब होगा जो स्टार्टिंग है वैसे ही करेंगे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें ये सब आ जाएगा, केवल एक ये पोर्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये इसमें कोई भी शेड नहीं हुआ। तो यानी ये इसको छोड़ देंगे, बाकी सारा आपका आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमें यूनियन करना है। तो इसमें सिर्फ ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हमने छोड़ दिया, बाकी पूरे को शेड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड जयपुर एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड जोधपुर, फाइंड द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, यहां पर सेट जो ए है पहले इसके एलिमेंट आप बना लो। ए जो है इसके अंदर सेट ऑफ ऑल द वर्ड इन जयपुर, तो जयपुर के अंदर जे आ रहा है, कॉमा डालो, जयपुर की स्पेलिंग लिख दो बस पूरी, जो रिपीट हो रहा हो उसको छोड़ देना। और जो सेट बी है, बी के अंदर आ रहा है आपके पास जोधपुर, जोधपुर, तो इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो पूरी की पूरी स्पेलिंग लिख के बीच में कॉमा लगा लगा के उसको सेपरेट करते जाओ। अब आगे देखिए, अब यहां पर कह रहा है ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करना है, सारे एलिमेंट ले लेने हैं आपको जो दोनों में आ रहे हैं। तो जे दोनों में आ रहा है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद पहले जयपुर लिख देते हैं पूरा, फिर देखेंगे जो रिपीट आ रहा होगा उसको छोड़ देंगे। ये हो गया जयपुर। अब उसके बाद देखो जे ऑलरेडी आ चुका है, ओ रह गया, डी रह गया, एच रह गया। तो ओ डी एच इसमें और आ जाएगा, ओ डी और एच। ये क्या बना हमारे पास, ये बना यूनियन। अब आ जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन में जे कॉमन है और पी यू आर कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन था वो लिख दिया। ए माइनस बी, ए माइनस बी में आपको वो लिखना है जो कॉमन आ चुका है उसको छोड़ देना है। एक एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरी पार्टी में चलेगी उनको छोड़ देना है। तो जे चला गया दूसरी पार्टी में, छोड़ दो, ए और आई बस ये आएंगे। बी माइनस से जब करेंगे तो बी के एलिमेंट लिखेंगे, कॉमन को छोड़ देंगे। तो इसमें क्या आ गया आपके पास, इसमें आएगा ओ डी और एच। अब यहां पर आगे ये कहता है कि आपको ये वाले रिजल्ट भी वेरीफाई करना है। तो देखिए जो पहला रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कहता है नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनियन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इधर आया 9। ए में कितने आ रहे हैं, ए का मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3 और 3 6। तो यहां पर आ गया 6। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4 7। और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये माइनस करेंगे तो 6 + 7 13, 13 - 4 9। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये तो प्रॉपर्टी होगी वेरीफाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट थे, 2, इक्वल्स टू एन ए के अंदर एलिमेंट है कितने ने, ए के अंदर एलिमेंट है 3 और 3 6। उसके बाद फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट है कितने, 4, इक्वल्स टू यूनियन। यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 3 6 और 3 9। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर है 3 4 7। अब देखो ये तो 2 है ही, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई होगी,
एज ए प्रॉपर्टी आप इसको याद कर सकते हो, आगे क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली है। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, सेट ऑफ ऑल डिजिट्स। ऑल डिजिट्स मतलब डिजिट क्या होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट्स होगी। और ए क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ए एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ इसमें से लेने हैं आपको, सारे प्राइम नंबर नहीं लेने। 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर आ गए। बी है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप कर सकते हो, तो स्क्वायर रूट आप 0 का भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट 1 का भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट 4 का भी कर सकते हो, और स्क्वायर रूट 9 का भी कर सकते हो। तो 4 एलिमेंट हमारे पास ये आ गए। अब यहां पर आपसे पूछा गया ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को जब हम वेरीफाई करेंगे तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अभी हमने निकाला नहीं है। ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं पहले, बाद में ये करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है पहले वो सब निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिखो डिजिट्स में से। 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 3 को छोड़ देंगे, 4 6 फिर 8 और 9, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, इसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 0 4 9 1 4 9 को छोड़ो, 2 3 5 6 7 एंड 8। अब फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करो। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड में कहता है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए और उसके कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो देखो 0 आ गया, 1 भी आ गया, 2 3 उसके अंदर है वो भी आ गए, 4 यहाँ पर है, 5 उसके अंदर है, 6 इधर है, 7 उधर है, 8 इधर और 9 इधर। तो यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट थे ये सारे के सारे आ गए, यानी ये बराबर हो गया यूनिवर्सल के। यहाँ पर ये साइन यूनिवर्सल का है, मैं यू बना रहा हूँ, ये वाला साइन बनाना नहीं आता ढंग से, तो आप यूनिवर्सल के लिए आप भी यू बना सकते हो अगर उसमें दिक्कत होती है तो। सेकेंड पार्ट में कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 5 के बराबर आएगा। देखो ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। इन दोनों में देखोगे तो कॉमन कुछ है ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में लिखा वो ही जाता है जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये 5 के बराबर ही आएगा। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये 5 के बराबर ही आएगा। उसके बाद कहता है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आ रहा है आपके पास, ए में से अगर हम बी को माइनस करें तो ए के सारे एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो बी के अंदर आ रहा हो, यानी 2 3 5 7। और उसके राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास ये है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 3 5 7 इसमें भी है, 2 3 5 7 इसमें भी है। तो यहां से ये दोनों देखो बराबर आ गए, ये ए माइनस बी इसके बराबर आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी वेरीफाई। फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ में कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले तो। इन दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है, 5 है। और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा यूनिवर्सल। और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसका जब आप यूनियन करोगे तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 यहां पर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 7 8 और 9। तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, 0 से स्टार्ट हो गए 9 तक सारे एलिमेंट आ गए, मतलब ये भी यूनिवर्सल आ गया। तो ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल, यानी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो भी वेरीफाई हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आप इसी तरीके से वेरीफाई कर देंगे। और सिक्स प्रॉपर्टी में कहता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है यानी ये निकाला है, फिर इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो आपके पास वापस ही आ जाएगा, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में आपको कौन से एलिमेंट लेने हैं जो इसमें नहीं आए।
तो इसमें क्या नहीं आया, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा जो ओरिजिनल सेट है वही आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यूनिवर्सल सेट ये है आपके पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 या उससे छोटी है, तो ये तो आपके पास क्या यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट हम बना लेते हैं। यहां पर क्या आया, यूनिवर्सल 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है और 8 तक चलेगा। a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से बड़ी है 50 से छोटी है। 5 से बड़ी है 50 से छोटी है, ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पर 5 से बड़ा आ जाए और 50 से छोटा आ जाए। सबसे पहले आप लेंगे 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, वो बड़ा नहीं आएगा 5 से, तो यहां पर आएगा 3, 4, 5, 6, 7। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 ले लिया तो 64 हो जाएगा, सेट उससे बाहर चला जाएगा सेट से। और बी सेट क्या है, एक्स इज ए प्राइम, आपको लेना है यहां से प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपके पास क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये प्राइम नंबर आपने ले लिए, तो तीनों सेट आपके बन गए। अब देखिए पहले में कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट, हेंस लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहले तो आपको वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाकर फिर उसकी लिस्ट आपको बनानी है। तो अब देखिए यहां पर वेन डायग्राम आप बनाइए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 8 तक। मैं इधर बना देता हूं वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट है। सेट ए के अंदर है 3, 4, 5, 6, 7। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बी के साथ कॉमन है, यानी जब 2 सेट आप बनाओगे तो ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए बनाओगे। तो इसके अंदर देखो 5 और 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5, 7 को आप इधर लिखेंगे। अब जो सेट ए है उसके अंदर बाकी एलिमेंट क्या है, 3 है, 4 है और 6 है, तो वो यहाँ आ जाएगा 3, 4, 6। यहाँ पर क्या है आपके पास 2, 3, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है भाई, तो 3 को भी यहाँ से हटाओ, 3 को भी आप यहाँ पर लिख लो। 3, 5, 7 ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद वहाँ पर क्या रहेगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब जो टोटल हमारे पास यहाँ पर नंबर थे 1 से लेकर 8 तक, उसमें से क्या क्या रह गया, देखो इसमें 1 कहीं पर भी नहीं है, तो 1 सेट से बाहर चला गया। 2 यहाँ पर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 भी कहीं पर बाहर होगा। बाहर कहीं भी दिखा दो, जरूरी नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है, कहीं भी दिखा दो, ठीक है। अब ये आपके पास इसका वेन डायग्राम आ चुका है। अब इसमें से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब जो ए में आ चुके हैं उनको छोड़ना है। तो ए में क्या आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, इनको छोड़ना है। मतलब आपको 2 लिखना है, 1 लिखना है और 8 लिखना है। बस ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर बन गया 1, 2 और 8, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी को छोड़ दो, बी ये वाला सेट है, इसको छोड़ दो। 4, 6, 1, 8, 4, 6, 1 और 8। फिर थर्ड में कह रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी में सिर्फ आपको एक एलिमेंट लिखने हैं, एक एलिमेंट सिर्फ आपको है पास है 4 और 6, जो कॉमन वाले होंगे उनको छोड़ देना है। तो यहां पर आ गया सिर्फ 4 और 6। अब आगे कहता है कि इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लो। ये तो ए माइनस बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल के देखो। ए का इंटरसेक्शन करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। तो देखो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट है, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। ए के अंदर ये सारे एलिमेंट है, ये वाले, ठीक है। आपको चाहिए फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दो, बाकी सब लिखना है। तो मैं इसको किसी दूसरे कलर से ले लेता हूं। अब हमने बी को छोड़ा तो हमने यहां पर ये एलिमेंट ले लिए बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इसमें से जो ये 4 और 6 है ये दोनों में आ रहा है, पहले सेट में भी आ रहा था, बाद वाले में भी आ रहा था। तो इसका मतलब इसका आंसर बनेगा हमारा 4, 6। अब यहां पूछ रहा था कि a माइनस बी इसके बराबर है, तो यहां पर देखो ये 4, 6, ये भी 4, 6, तो हम लिख देंगे यस a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है आपकी सेट्स की 5.3,
एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।